हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक जान चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है और स्तंभ में जितना लोहा का उपयोग किया गया है उस लोहा का भी द्रव्यमान चाहिए हमको। ठीक है दोस्तों, इसमें चित्र बनेगा इसका। तो इसका चित्र कैसा बनेगा सो ध्यान दें। तो इसमें कह रहा क्वेश्चन में ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक क्या है? एक बेलन है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक बेलन है। ठीक है, मान लिए क्या? ये एक बेलन है। ठीक है दोस्तों, मान लिए ये एक बेलन है। इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? तो 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बेलन के ऊपरी सिरा पे एक अन्य बेलन क्या है? अध्यारोपित है। इस बेलन के ऊपरी सिरा पर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, जिसकी ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? तो इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस नीचे वाले बेलन की व्यास हमें कितना दिया हुआ है? 24। इस बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की हमें त्रिज्या, ये बड़े वाला बेलन का कितना हो जाएगा? 12। अच्छा, ऊपर वाला बेलन का त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है? 8। इस बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 12 वाला बेलन है। इसका व्यास लिखेंगे बड़े वाले बेलन का व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। मान लेते हैं R1 बड़ा वाला बेलन का क्या है? त्रिज्या है, अर्थात 24/2। काटेंगे तो कितना आएगा? 12। ये 12 सेंटीमीटर क्या आ गया? बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे छोटे वाले बेलन, ये छोटे वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 60। अब बड़ा वाला का कितना है? 220। तो लिखेंगे बड़े वाले बेलन की क्या ऊंचाई? बड़े वाला बेलन की ऊंचाई इसको मान लेते हैं H1। ये कितना है? 220 सेंटीमीटर। अब इसमें छोटे वाले बेलन की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R2। छोटा वाला का कितना है? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, छोटे वाले बेलन की ऊंचाई इसको मान लेते हैं क्या? H2। ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इस पूरे स्तंभ का क्या? आयतन। तो लिखेंगे लोहे के स्तंभ का
लोहे के स्तंभ का आयतन। तो पहले बड़े वाले बेलन का आयतन लिखेंगे, बड़े वाले बेलन का आयतन। इसी में जोड़ देना किसको, छोटे वाले बेलन का प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे स्तंभ का क्या आ जाएगा, आयतन। बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बड़ा में आर माने R1, ऊंचाई माने H1। छोटा का क्या हो जाएगा, पाई R2 इसका स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे और इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। दोनों में पाई है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर और इसको माने है H2। ठीक है, पाई इंटू R1 का मान कितना है 12, ये 12 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू इसी के साथ H1 कितना है 220, ये हो जाएगा 220 प्लस R2 का मान 8, ये 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220। ठीक है, प्लस 8 का 64 और इंटू में 60। पाई इंटू 144 को 220 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 31,680 प्लस 64 को जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3800 कितना 40। ठीक है, पाई का मान इसमें कितना रखना है तो 3.14 इंटू, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 35,520। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये आयतन में क्यू होता है। ठीक है, अब निकालेंगे इसमें स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना, आयतन इसका 1,11,532.8 और इसी में गुना कर देना कितना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम लगता है लोहा, तो 8 ग्राम। 8 से इसमें गुना कर देंगे तो ये पूरे स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा। इसको जब हम 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 892,262 इंटू 4 ग्राम। ठीक है, जब हम केजी में इसको बदलेंगे तो केजी में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, अर्थात इसमें हम क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। ये हमारा मान किस में आ जाएगा, केजी में। इसको जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 892.2624 क्या केजी। ये हो गया हमें स्तंभ का द्रव्यमान, हमें यही मान निकालना था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अर्थात एक ठोस है, उस ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। शंकु किस पे बना हुआ है, तो एक अर्धगोला पर बना हुआ है। इस ठोस को, अर्थात इस शंकु और अर्धगोला वाला जो भाग है जो ठोस बना है, उस ठोस को
इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, अर्थात ये ठोस एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है और इसका तली किससे स्पर्श करता है? नीचे बेलन के तली से। यदि बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्थात इसको जब हम बेलन में डालेंगे तो बेलन में से कुछ पानी बाहर निकलेगा और जो पानी शेष बेलन में बच जाएगा उसका आयतन निकालना है। अर्थात इसमें पूरे बेलन के आयतन में से किसको माइनस कर देना होगा? तो ये ठोस को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक चित्र का निर्माण करेंगे। चित्र में कह रहा है 180 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। क्या कह रहा है? 180 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। मान लेते हैं ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 180 सेंटीमीटर। इसी बेलन में एक अर्धगोला और एक शंकु से बना ठोस को इस बेलन में डाल दिया जाता है। अर्थात मान लेते हैं ये अर्धगोला है। ठीक है, इस पर एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, मानते हैं ये एक शंकु है। ये अर्धगोला का निचला तल किससे स्पर्श करता है? इस बेलन के निचले भाग से। ठीक है, और इसमें इस बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? तो इस बेलन की त्रिज्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इस अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं यहाँ तक, ये भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये बीच वाले भाग अर्थात ये ठोस, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 120 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये पूरा भाग 180 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 120 है। ठीक, हमें इसमें शेष जो पानी बचा उसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेलन की आधार की त्रिज्या। ठीक है, लिखेंगे बेलन की आधार की त्रिज्या R बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना है? 60 ही है। ठीक है, आगे लिखेंगे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन, जब इस ठोस को इस बेलन में डाला गया ना, तो इसमें कितना पानी बच गया उसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर, बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर इस पूरे बेलन का आयतन, इस पूरे बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस, इसमें क्या बना हुआ है? एक अर्धगोला है और एक अर्धगोला में क्या ऊपर से है? एक शंकु है। अर्थात अर्धगोला और शंकु के योगफल को किसमें से घटा देना? इस पूरे बेलन के आयतन में से। लिखेंगे माइनस शंकु का आयतन अब प्लस क्या? इस अर्धगोला का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो हमें इस बेलन में बचे शेष पानी का आयतन आ जाएगा।
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, एच इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है इस बीच वाले ठोस का 120, ठीक है, कितना है 120, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 120 प्लस क्या 2/3 पाई आर क्यूब, किसका, इस अर्धगोला का आयतन, ठीक है। इसमें किसका ऊंचाई दिया हुआ था, शंकु की, अर्थात ये पूरा नहीं, कौन सा, ये आधा 120 यहाँ तक, ठीक। हल करेंगे इसको, ये 40 बार में जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको एच इसमें एच कितना है, इस पूरा का ऊंचाई 180 माइनस ये पाई आर स्क्वायर इंटू 40 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा 180 माइनस यहाँ से बचेगा 40, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 2/3, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, पाई भी बाहर निकल गया, आर क्यू है तो ये वो आर बच गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 180 में से 40 जाएगा तो बचेगा, क्या बच जाएगा 140 माइनस 2/3 इंटू आर का मान, त्रिज्या कितना दिया हुआ था दोनों में 60, काटेंगे 20 दिए 60, पाई आर स्क्वायर 140 माइनस 2 40, ठीक है। पाई का मान कितना रखना है तो 22/7, आर कितना है 60 का स्क्वायर इंटू 140 में से 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा 100, ये 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू क्या 100, ठीक है। अब हम इसको किस में बदल लेते हैं, मीटर में। 60 का स्क्वायर 2 बार था ना, तो इसको 2 को 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में, और इसमें भी 100 से भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा मीटर में, अर्थात ये किस में आ गया मीटर क्यूब में। इससे ये कट जाएगा, ये 2 को 0 से ये कट गया, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, 9 चौक 36, 25 चौक 100, अर्थात 9/25। 22 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 198, 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175 क्या मीटर क्यूब। जब हम इसमें भाग देंगे तो 1.131 मीटर क्यूब लिख देंगे, लगभग ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। अब हम इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है। एक गोलाकार कांच है जिसका गर्दन किस आकार का है, एक बेलन के आकार का है। मान लेते हैं एक गोलाकार कांच के बर्तन का निर्माण करना है, ठीक है, और जिसका गर्दन के किस आकार का होना चाहिए, एक बेलन के आकार का। ये बेलन के आकार का गर्दन है और इसी में एक गोलाकार बर्तन क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये गोलाकार बर्तन है और इसका गर्दन किस आकार का है, एक बेलन के आकार का, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन
कि एक बेलन के आकार का गर्दन है, हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गर्दन की लंबाई हमें दिया हुआ है 8, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पूरा का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़ेंगे। जबकि गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये पूरा कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। आगे हम लोग जानेंगे, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, कह रहा है इस बर्तन का जो आयतन है ना वो 345 सेंटीमीटर क्यूब एक बच्चा निकाला है। आप निकाल के बतावें कि इस बच्चे का आयतन ठीक है कि नहीं है, जिसमें पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस बेलनाकार भाग का क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। इसका व्यास दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, तो बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना आ जाएगा 2/2, काटेंगे 1 सेंटीमीटर। अब गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ 8.5, लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 8.5/2 क्या सेंटीमीटर। हमें इस पूरे ठोस बर्तन का आयतन ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान लेना है 3.14। ठीक है, लिखेंगे गोलाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, इस गोलाकार बर्तन में क्या है, एक गोल भाग है और एक क्या है, एक बेलन है। ठीक है, अर्थात बेलन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस क्या, गोलाकार भाग का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, तो πr²h, और गोलाकार भाग का तो 4/3 πr³। ठीक है, पाई का मान रखना है 3.14। आर बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितना आया है 1 का स्क्वायर इंटू h, ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, प्लस 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r³ आर का मान कितना आया है 8.5/2, कितना है 8.5/2, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। ये 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5 का क्यूब, तो 8.5 का क्यूब हो जाएगा 614.125। ठीक है, बटा 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुना कर देंगे। ठीक है, ये सभी को गुना हम करेंगे तो आ जाएगा 25.12 प्लस ये ऊपर में 4 3.14 614.125। जब इन सभी को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 77 13.41 बटे क्या
को जब 3 से गुना करेंगे 8 3 24। ये आयतन है तो सभी में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब का, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। आगे ये आ जाएगा 25.12 प्लस, जब इसमें हम 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा 321.39। जब इन दोनों को, ये सेंटीमीटर क्यूब, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे का आंसर कितना आया था, 345। हमारा कितना आया, 346.51। अर्थात क्या, बच्चे का उत्तर गलत है। लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर गलत है। सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अर्थात इस चैप्टर का 8 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली। कौन सा, तो प्रश्नावली 13.1 के बारे में। ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।